अभी द पॉइंट इज, आपने कहा, बख्शी साहब ने कहा, यू गो, आई स्टे हियर. यस, बख्शी साहब सेड टू अदर फेलो हीरोज की साहब आप जाओ, मैं इसके साथ हूँ. बख्शी साहब बतलाते हैं अपनी खुद की पुस्तक में कि साहब जब उस गार्ड को पकड़ा हुआ था, गार्ड वॉज अ भारतीय, गार्ड से सवाल करा गया. अब देखो सिंपल सी बात है, देखो जब डकैती हो रही है तो गार्ड ने तो देख लिया बख्शी को ना बहुत अच्छी तरीके से, सारी चीजें, एवरीथिंग. वो भूल ही नहीं सकता उस चेहरे को कभी, कि उसके सर पे गोली तनी हुई है यार. एंड ही इज आस्किंग कि अ डेड मैन कैन नॉट स्पीक. से जब ये चीज बोल दी गई तो उसके मन में तो यही है. अब यहाँ पर बख्शी साहब बोलते हैं देखो साहब आप हो भारतीय, हम भी हैं भारतीय, आप अपनी योजना बना रहे हैं, अपनी योजना, बस योजना में समांतर ये है कि हम देश हित में हैं और आप ब्रिटिश हित में हैं. अब मुझे एक बात बताइए, आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? गार्ड साहब ने बोला साहब मुझे माफ कर दो, बस मुझे जीना है, कैसे ना कैसे करके मुझे जीना है. बख्शी साहब ने बोला ईश्वर की शपथ लेके बोलो कि अगर हमें पकड़ा जाएगा, क्योंकि बख्शी साहब को ये चीज पता थी, यस दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस शैल बी हैपनिंग, दिस इज अ श्योरिटी कि ऐसा होना है, तो क्या तुम मेरा चेहरा बता दोगे? पहचान, एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है. शिनाख्त, शिनाख्त जिसे कहते हैं. जिसे कहते हैं यस एग्जैक्टली, शिनाख्त फरोज. क्या तुम मेरी पहचान दे दोगे? उसने बोला कि साहब बस मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा. उन्होंने बोला ईश्वर की शपथ लेके बोलो, मुझे पता है कि तुम पक्के भारतीय हो, लेकिन क्या गारंटी तुमने नहीं बताया. ये सेड की साहब मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा. आप हिसाब लगाइए, काकोरी को समझिए, कितना कितना खजाना लुटा गया था, खजाने. इट इज लाइक, it is estimated different. Some say it is around 5,000 rupees, some say it is around 10,000 rupees, between that, है ना. कुछ से इसकी उसमें बहुत सारी चीजें भी थी. It is like, it is different aspect, different report. So basically jewelry, money, assets, Everything. so many It is like, आप ऐसे समझिए, अभी important क्या था? important ये था कि हमने साम्राज्यशाही या साम्राज्यवाद के सरजमीन पर उन्हीं की तब्दीली में, उन्हीं के आवाहन से ही, उन्हीं का आवाहन का विरोध करके हमने अपना पैसा, सबसे पहली चीज हमको ये समझना है, काकोरी में हमने उनका कुछ नहीं लिटा, हमने अपना ही पैसा वापस लिया है. हिंदुस्तानियों का पैसा. यस, हिंदुस्तानियों का पैसा, जो वो हिंदुस्तानियों की आज़ादी में इस्तेमाल होना है. एग्जैक्टली. सी बेसिकली काकोरी से पहले भी क्या हो रहा था, काकोरी से पहले आपसी में लूटपाट हो रही थी. लूटपाट इन द सेंस, जमींदार कहते को हैं दिया. अमीर 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 जमींदार हैं, बाकी सारे लोग हैं. तो इससे क्या हो रहा था कि हम नेशन को मैसेज नहीं दे पा रहे थे, छवि सही नहीं आ पा रही थी. छवि सही नहीं आ पा रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी. वी वर लाइक कि नहीं यार ये बेकार लोग हैं, ये मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, ऐसा वाला हिसाब किताब था. दैट इज वाई दे थॉट कि ब्रिटिश के साम्राज्यशाही को हिलाया जाए. तब जाके हम क्रांतिकारी गुट के नाम पे. दैट इज वाई हाउ द रेबेलियन इज बीइंग अंडरस्टूड. तो बख्शी साहब ने यही चीज बोली उनसे कि ईश्वर को साक्षात लेके बताओ कि साहब हम ना तुम्हें जानते तुम हमें. और बख्शी साहब ने इसी बात पे, इसी वायदे पे उनको बोला कि चलो अब एक काम करो, अब मैं आगे जा रहा हूँ, आगे मत आना. अगर तुमने पीछा करा, आई हैव माई थिंग एंड यू विल हैव योर थिंग. एंड येट अगेन डेड मैन कैन नॉट स्पीक. और हुआ भी अंततः यह, गार्ड नहीं गिला, सत्यनाथ बख्शी चले गए. और जैसा मैंने बताया, बख्शी साहब को ये चीज पता थी कि साहब ऐसा होगा कुछ ना कुछ, हम लोगों को साथ में खड़ा करा जाएगा और हमसे पूछा जाएगा ट्रेन वालों से कि कौन कौन था, कौन कौन नहीं था. अंततः हुआ ही, उस गार्ड साहब को फिर से बुलाएगा पूछताछ के लिए. ये थे, ये थे, ये थे. बख्शी साहब के साथ गार्ड साहब आते हैं. गार्ड साहब बख्शी साहब को देख के बोलते हैं नहीं, बख्शी साहब नहीं थे. द गार्ड वॉज जगन्नाथ प्रसाद. वाओ. ही वाज अ भारतीय, हिंदू भारतीय. अब द पॉइंट इज, उस समय कैसा रिएक्शन रहा होगा, क्या स्वभाव चल रहा होगा. इस बंदे को मैंने देखा है, इसको मैं अपने जीवन से कभी नहीं निकाल सकता. And later in the life, Bakshi Saab again tells this thing in his book कि साहब एक बार मैं जब रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था तो गार्ड फिर से आया. उसने मुझे तब भी पहचान के बोला बख्शी साहब यू आर हियर. बख्शी साहब ने भी उनको पहचाना, इनसाइड की देखी. सो दिस इज हाउ कि हमको मैसेज क्या देना था, एक क्रांतिकारी ने उसको उसी समय बता दिया. बख्शी साहब ने उसको उसी समय बतला दिया कि भारतीय होता क्या है, तू भारतीय कैसे डिफाइन करेगा. जगन्नाथ प्रसाद को भारतीयता आपकी दिखेगी जब आप एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं. ब्रिटिश ने क्या करा हमारे साथ, साम्राज्यशाही ने क्या करा, उन्होंने धर्म जाति एक साथ पहले मिलाया, खूट डाली और तोड़ दिया. तो बख्शी साहब जो थे उनको कौन सी सजा हुई थी? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एज ऑफ नाउ. जब आप कहते हैं कि साहब अगर जगन्नाथ प्रसाद इस चीज को बदला देते कि ये भी था, मेरे ऊपर
ऐसा ऐसा हुआ है, सर पे बंदूक तारी गई, ये बोला गया डेड मैन कैन नॉट स्पीक। काकोरी में हुआ क्या, 4 लोगों को फांसी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, and fifth person would have been Sachindranath नाथ बख्शी। अगर ये गवाही दे देता, एग्जैक्टली, बाकी सभी को उम्र कैद हुई। बाकी सभी को फांसी। नहीं, इन चारों के अलावा जो बाकी एक्शन में थे सब इन चारों के अलावा एवरीबडी गॉट different to different lifespan of imprisonment। जैसे मनमथ नाथ गुप्त was one of the revolutionaries, he got a 14-year imprisonment। बाकी सारे क्रांतिकारी भी जो इसमें इन्वॉल्व थे, सचिंद्र नाथ सान्याल got an imprisonment lifetime। एंड काला पानी सर, काला पानी की अपनी कहानी है ना। काला पानी की जब हम बात करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट फेज, डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट टॉर्चेस, डिफरेंट देशभक्ति। द क्रांतिकारी इज कॉल्ड इट कोहिनूर ऑफ क्रांतिकारी, कोहिनूर ऑफ क्रांति। किस्मत वालों को वहाँ जाने का मौका मिलता है, किस्मत वालों को वहां जाने या कोई बहुत बड़ा आज़ादी का ऐसे दिवस। क्रांतिकारी बोलते हैं। बट आई जेन्युइनली फील कि जब ये काकोरी एक्शन हुआ होगा, जैसे कि अंग्रेज कहते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी, मैं कहूँगा कि काकोरी दल आंदोलन जैसे कि हमने किया, HRA ने किया, अंग्रेजों को फेस टू फेस यस, उनके मुंह पर अगर उनकी छाती पे, उनके सीने पे किसी ने धावा बोला था, किसी ने उन्हें आघात किया था, आहत खुले किया, हाथ का खुले आम, खुले हाथ का ऐसा भी नहीं कि पीठ पर आप चाकू भोंक रहे हैं या पीठ पर आप छुरा भोंक रहे हैं, खंजर भोंक रहे हैं। सीधा जाके एक्शन करके आपका खजाना लूटा गया। खजाना लूटने के बाद वही पैसा हिंदुस्तानियों की आज़ादी के लिए इस्तेमाल किया गया, और इससे एक ऐसी छवि प्राप्त हुई HRA को कि ये एक ऐसा दल है, एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है, इस देश के लोगों के लिए लड़ रही है। सो आई थिंक दैट जस्ट चेंज द होल डील। उसके पहले तक के जितना लोग उनको नहीं जानते थे, एक पब्लिक एलिमेंट, जो एक पब्लिक फील नहीं था, पब्लिक सपोर्ट नहीं था, वो इस एक्शन के बाद में काफ़ी हद तक और काफ़ी बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ गया होगा। देखिए, इट इज लाइक जैसे डू यू थिंक कि इसी मूवमेंट पे नेम्स लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद साहब तो इनके साथ में ही थे, स्पीकिंग अबाउट हिम, बट सुखदेव, राजगुरु, ये सब नाम भी इनके साथ तभी जुड़े जब ये भी प्रेरित हुए ये सब पढ़कर। see the point is whenever we talk about HRA was established, या इसकी फाउंडेशन रखी सान्याल ने, धीरे धीरे करके इसमें क्रांतिकारी जुड़े। इस दल को सौभाग्य मिला कि इसमें सान्याल जैसे लोग थे, जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे लोग थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग थे, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग थे, सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे लोग थे। इस दल को यह भी सौभाग्य मिला कि इस दल के जब पुनर्गठन की हम बात करते हैं, इसके बाद जो क्रांतिकारी जुड़े, which gave the real face of HRA to HSRA, from Hindustan Republican Association to Hindustan Socialist Republican Association, जिसका गठन हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में।